आज पढ़ेंगे तरंग संघ का कला वेग तथा समूह वेग, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। तरंग संघ यानी वेव पैकेट का नाम आप सुन चुके हो। श्रोडिंगर ने क्या किया था, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था कि यदि कोई कण तरंग गति करता है तो अगर उसको तरंग रूप में माना जाए तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वो किसके बराबर थी, h/p, जहाँ h प्लांक नियतांक था और p कण का संवेग। ठीक है, संवेग आप जानते हो, उसको p से लिखते हैं और वो m/v, ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, जहाँ m कण का द्रव्यमान और v वेग है। इस तरह से डी ब्रोगली ने किसी कण को यदि तरंग रूप में माने तो वो हाइपोथेसिस तो उसने दे दी थी, लेकिन जब कण गति करता है तो उसके साथ जो तरंग जुड़ी होती है उसका जो समीकरण होता है गति का, वो किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। और ये हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि उसका जो समीकरण है क्वांटम मैकेनिक्स का जब जन्म हुआ तो श्रोडिंगर ने SI = Eψ शॉर्ट फॉर्म में दिया, जहाँ साई तरंग को बता रहा है, जो तरंग गति कर रही है उसका तरंग फलन साई से लिखते हैं, और H हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है। H ऑपरेटर, जिसको हम जानते हैं H ऑपरेटर कुल ऊर्जा जो कि गतिज ऊर्जा, जिसको ½ mv² लिखते हैं, और वो m से गुना करें, m से भाग दें तो m²v²/2m हो जाएगा। उस mv को p लिखें तो ये p²/2m उसको हो गया। तो अगर इसको S संकारक गतिज ऊर्जा लेंगे तो p ऑपरेटर हो जाएगा प्लस स्थिति ऊर्जा v, इसको आप बताएंगे। और p ऑपरेटर आप जानते हैं क्या होता है, -i/h× के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो p² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i² फिर माइनस हो जाएगा और ये h² हो जाएगा। p²/2m लिखेंगे तो ये -h²(2) बाद में रहेगा और ये इस तरह से ये आ जाएगा, h प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर साई से गुणा करेंगे तो एस साई हमारे पास इस तरह से -h² 2m ∆2 प्लस v साई हो जाएगा। और उधर हमारे पास राइट हैंड साइड में ई साई है, ई साई को हम जानते हैं i/h×(Δ/Δt) होता है उसका मान। तो ये इस तरह से SI = E साई जो समीकरण थी वो गति की समीकरण किसने दी थी, श्रोडिंगर ने दी थी। लेकिन जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था कि कण गति कर रहा है तो उसके साथ हम तरंग जुड़ी मानते हैं, वो इस तरह से आई। लेकिन यदि उसका वेग निकालें और वेग dx/dt हो तो इस तरंग का जो वेग है और कण का जो वेग है वो अलग अलग पाया गया। फेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं वो dx/dt और वो ω/k के बराबर आई थी, और उसका मान निकालें तो कण आगे चला जाता है और तरंग दोनों का वेग जो है अलग अलग पाया गया। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि कण के साथ जो तरंग का जो एसोसिएशन है, मानते हैं कि तरंग चल रही है, तो एक तरंग नहीं चल रही है, तरंगों का समूह चल रहा है। क्या चल रहा है, तरंगों का समूह है, और वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। और इस तरह से माध्यम में एक से अधिक तरंगें चलेगी तो माध्यम में परिणामी जो तरंग होगी, अध्यारोपण के सिद्धांत आप जानते हैं, अगर अलग अलग तरंग है और वो किसी बिंदु पर मिल रही है तो सभी तरंगों का जो विस्थापन होगा उसका सदिश योग कहलाता है। वो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो उनके सदिश योग के बराबर होगा। और हम यहाँ पे जो परिणामी तरंग लेंगे उसका जो आयाम होगा उन सब के आयामों के सदिश योग के बराबर, यानी विपरीत कला वाले माइनस हो जाएंगे, समान कला वाले जुड़ जाएंगे। ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन बेसिक जानकारी देने के लिए कि तरंग पैकेट क्या है, समूह है, उसका जो वेग होगा, तरंगों का जो समूह चलता है उसको वेव पैकेट नाम दिया। और वेव पैकेट का जो वेग होगा उसको हम क्या कहते हैं, समूह वेग कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कला वेग
जो कि एक तरंग मानते हैं, उसका जो वेग होगा उसको कला वेग कहेंगे, तथा तरंगों का जो समूह चलता है जिसको पैकेट कहेंगे, उसका जो वेग होगा उसको समूह वेग कहेंगे। और स्टार्टिंग में बता दूं कि कला वेग को हम ओमेगा बाई के लिखते हैं और समूह वेग को डी ओमेगा बाई डी के लिखते हैं, यही डिफरेंस है। तो ओमेगा बाई के और डी ओमेगा बाई डी के में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, तरंग संघ का कला वेग तथा समूह वेग हम यहाँ लेते हैं। गतिशील कण को व्यक्त करने वाले तरंग संघ का जो तरंग फलन है वो हम पढ़ चुके हैं, वो था साई, और वो एक्स यानी स्थिति और टी यानी समय दोनों का फलन होता है, और वो कैपिटल एफ एक्स टी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी जीरो एक्स माइनस ई जीरो टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, जहाँ पे एफ उसका आयाम कहलाएगा, अधिकतम मान आयाम का, और हम तरंग का आयाम एफ वो भी पढ़ चुके हैं, और वो इस तरह से ये जो समीकरण दे रखी है 9 उसके द्वारा इसको लिखा जाएगा। बेसिक हमारे पास तरंग फलन साई के बराबर था जो कि समीकरण 8 है। इसको मैं थोड़ा जूम करके बताऊं कि ये जो तरंग का आयाम है एफ एक्स टी क्या है, ये सिमिट्री के कारण 1/√2 पाई एच क्रॉस हम लिखते हैं। जिस तरह से आरएमएस वेलोसिटी में 1/√2 आता है, उसी तरह से ये बाद में दिया गया, पहले नहीं था। ठीक है, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी यानी समस्त आकाश में हम इसका समाकलन कहाँ रह रहे हैं, -∞ से +∞ लेते हैं, इसका मतलब संपूर्ण आकाश आ जाता है। फिर ए पी, ए आयाम है और वो संवेग का फलन है, इसलिए ब्रैकेट में पी लिखा है। एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस, ये जे है लेकिन आयोटा को बता रहा है, इसका मान √-1 होता है। फिर जो प्रारंभिक संवेग है उसमें और टी समय पर जो संवेग है उसको पी कर रहे हैं, दोनों का जो अंतर है वो एक तरह से ये संवेग में अंतर हो गया p माइनस पी जीरो इंटू एक्स माइनस डी ई अपॉन डी पी इंटू टी इंटू डी पी, यानी ये समाकलन संवेग के साथ है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं, p माइनस पी जीरो, एक्स माइनस डी ई अपॉन डी टी डी पी और t, ये हम तरंग का एक तरह से कला कहलाएगी जो हम समूह वेग के लिए काम में लेंगे आगे। तो समीकरण 9 आपको समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या पद हैं। ये तरंग संघ का आयाम हो गया। अब तरंग संघ के उर्मिका तरंग का जो वेग है, अर्थात उर्मिका तरंग की जो नियत कला है, जिस वेग से गति करती है उसे तरंग संघ का कला वेग कहते हैं। तो उर्मिका तरंग की जो कला है ऊपर हम देख रहे हैं समीकरण 8 में, ये एक्सपोनेंशियल का जो पद है वो कला कहलाएगा। p0 x माइनस e0 t वो कांस्टेंट होगा, और हम जानते हैं vp dx बाई dt होता है। अगर इसका दोनों तरफ अवकलन, ये समीकरण कैसे आई उसको समझाने के लिए मैं इसका अवकलन करूं, p0 dx माइनस e0 dt, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो p0 dx इसको उधर ले गया, e0 dt हो गया। तो यहाँ से dx बाई dt क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर जो दे रखा है E0 बाई P0, समझ में आया ना। तो ये कला वेग हमारे पास आ गया E0 बाई P0। तरंग संघ के कला वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, और आप जानते हैं, हमें पता है E0 क्या था, h क्रॉस ओमेगा, और P0 क्या था, h क्रॉस k, ठीक है। तो ये h क्रॉस h कट जाएगा, और ऊपर जो मैंने बताया था कि Vp ओमेगा बाई k के बराबर होता है वो सिद्ध हो गया। तो तरंग संघ के कला वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, क्योंकि कण के पाए जाने की प्रायिकता P वो साई के मापांक के वर्ग, यानी ये साई स्टार साई के बराबर होता है। साई चूँकि एक सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी कहलाएगा। साई स्टार को हम साई का संयुग्मी कहेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो साई स्टार साई या साई के मापांक का जो वर्ग है वो एफ एक्स टी के, यहाँ पे साई चूँकि हमारे पास, आपको समझा दूँ, ये साई है। साई स्टार जब हम लेंगे तो एफ एक्स टी तो हो गई होगा, एक्सपोनेंशियल ये आयोटा है उसकी जगह माइनस आ जाएगा जे। तो जब दोनों को गुणा करेंगे साई और साई स्टार को, तो एक्सपोनेंशियल वो प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये एफ का वर्ग हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये यहाँ पर चूँकि एफ का वर्ग आ रहा है मापांक का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये प्रायिकता है P
एफ एक्स टी का जो वर्ग होगा में इसका कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है ना, कला वेग का। तो तरंग संघ का जो मॉड्यूलित फलन है एफ एक्स टी का शीर्ष जिस वेग से गति करता है उसे तरंग का या तरंग संघ का समूह वेग कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और इसमें ये जो ऊपर समीकरण 9 थी, इसमें ये जो बड़ा कोष्टक है ये इसकी कला कहलाएगी तरंग संघ की, और वो नियत होनी चाहिए। तो समीकरण 8 में जो कला थी उसको आपने कांस्टेंट लिया तो समूह वेग आ गया, जिसको dx/dt लिखा। यहाँ से dx/dt हम निकालेंगे तो वो vg कहलाएगा, जो कि समूह वेग, और समूह को हम चूँकि ग्रुप से लिखते हैं इसलिए यहाँ पे इसका इनिशियल v के नीचे g लगाकर इसको समूह वेग को vg से लिखते हैं। तो ये जो समीकरण आ गई हमारे पास, इसका हम dx/dt निकालने के लिए करेंगे तो p - p0, अब इसका उकलन करेंगे वो तो कांस्टेंट हो गया, dx - de/dp इंटू ये dt हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और dx/dt ये इधर आ जाएगा नीचे, तो ये de/dp के बराबर जो लिख रखा है वो आ गया। और ये कहाँ पे होगा, p = p0 पे, तभी तो ये पहला पद गायब हो जाएगा। p = p0 पर हम इसको हटा देंगे और तब हमारे पास समीकरण 10 में रखेंगे तो हमारे पास AP एक्सपोनेंशियल आयोटा ये p - p0 x माइनस, तो de/dp की जगह आप vg लिख देंगे जो कि ग्रुप वेलोसिटी को बता रहा है। क्लियर हो गया। और एफ एक्स प्लस वी जी टी पर आ गया, ये इक्वल टू एफ एक्स 0 हो जाएगा। अर्थात कण से संबंध तरंग संघ के समूह वेग वी जी से गति करने पर उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों बराबर होंगे, चाहे वी जी पे लें चाहे टी इक्वल टू 0 पे लें, आयाम वही रहेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि वी जी का मान और वी पी का मान दोनों अलग अलग हैं। वी जी और वी पी था हमारे पास E0/P0 और ये था de/dp। ठीक है, दोनों में अंतर है। और वहाँ पे वैसे भी आपको स्टार्टिंग में मैंने ω/k बताया था, ये dω/dk इस तरह से लिखें, चाहे हम इसको E0/P0 लिखें और इसको de/dp लिखें, दोनों में क्या है, ये परिवर्तन की दर को बताता है समूह वेग E की P के साथ या ω के K के साथ, और ये E0 और P0 का अनुपात बताता है। ये परिवर्तन की दर इसमें नहीं बताता, यानी ये कांस्टेंट मान बताता है, जबकि इसमें परिवर्तन की दर बताता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम में आपको अगर अंतर पूछे तो भी आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।